नमस्कार आप सभी को। आज अपने बनाएंगे PBR 322 प्लाज्मिड का लेबल डायग्राम। एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के सिलेबस में PBR 322 का लेबल डायग्राम दिया हुआ है और इस बार 18 मार्च के एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बड़े प्रबल हैं। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करने वाला हूं। प्लाज्मिड है तो क्या हुआ, है तो डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए होता है तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो दो सर्कल बनेंगे इसके लिए क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए। तो एक बड़ा सर्कल बनाएंगे पहले इस तरह से, उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनेगा, फिर अपने को दो बड़े जीन एरिया बनाने लेफ्ट राइट में। अब डीएनए है तो इसके ऊपर जीन भी हो, क्रोमोसोम है, डीएनए है तो जीन भी होंगे। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलिए, ये दो बड़े जीन एरिया हो गए। अब क्या बनाना है अपने को, यहां गौर से देखेंगे ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए अपना कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, ORI साइट। अब इसको लेबल करना है। सबसे पहले सेंटर में नाम लिख देते हैं PBR 322। जो ऊपर ब्लैंक स्पेस है वहां पर अपने को तीन नाम लिखने, इको R1, उसके बाद CLA फर्स्ट और उसके बाद हिंद थर्ड। यहां पर हिंद थर्ड लिखना आपको। ये वाला जो जीन एरिया है यहां पर अपने को ये तीन एंजाइम्स के नाम दिखाने हैं। यहां से लेकर यहां तक इस पूरे जीन एरिया में ये तीन नाम अपने को लेबल करने। इसके बाद यहां पर ये ORI साइट है, ORI रीजन। एक जीन और बनाना है इस तरफ। यहां पर भी अपने को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखना पड़ेगा, वो है PVU सेकेंड। अब दो बड़े जीन एरिया जो रह गए थे, जो सबसे पहले अपने ड्रॉ किए, वहां पर भी दो नाम अपने को लिखने पड़ेंगे, दो लेबल करने हैं। ये भी एंजाइम के नाम है, एक है PST फर्स्ट और दूसरा है PVU फर्स्ट। यहां पर भी एक आएगा आपका SCL फर्स्ट और एक होगा BAM-H1। ये 8 टोटल नाम हैं जो आपको याद रखने, जिनको लेबल करके आना है। इसके बाद ये जो दो बड़े जीन एरिया हैं इनके नाम हैं। इसका नाम है यहां पर TETR और ये वाला जो है इसको अपने नाम देंगे AMPR। एक्चुअली ये दोनों जीन AMPR और TETR दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं, एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और इन दोनों जीन्स को ग्रुपली अपने कह सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन, क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड सेल के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो सेल होती है जिसमें अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ हो। और ये क्या नाम है, जैसे इको R1 है, CLA फर्स्ट है, हिंद थर्ड है, उसके बाद SCL फर्स्ट, BAM-H1, PVU सेकंड, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। ये 8 टोटल 8 जो नाम लिखे गए हैं वो क्या है, वो सारे नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। ये सारे नाम जो लिखे गए हैं
8 नाम हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर काटने के काम में आते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि EcoR1 CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड, SL फर्स्ट, BAMH1 PVU सेकंड, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ये यहां पर एंजाइम नहीं है, ये इन एंजाइम्स के लिए यहां पर सीक्वेंस दे रखी है। जैसे EcoR1 है, वो इस जीन एरिया में आकर कट लगाएगा। SL फर्स्ट है, वो यहां आएगा, यहां पर उसकी सीक्वेंस दे रखी है, यहां पर आकर वो कट लगा सकता है। ठीक है, ऐसे हिंद थर्ड भी इसी रीजन के अंदर, इसी जोन के अंदर कहीं पर भी कट लगाने के काम में ले सकते हैं। अगर अपने को TTR को काटना है, इस वाले रीजन पे कट लगाना है, तो अपने को SL फर्स्ट या BAMH1 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही इस जीन को कट लगाने के लिए यहां पर PVU सेकंड आता है, और इस जीन एरिया AMPR वाला जो जीन है, यहां पर कट लगाने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस है, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। ये दोनों एंजाइम्स के लिए यहां पर सीक्वेंस दे रखी है, यहां पर आकर वो कट लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद अपने वाले डिजायर्ड जीन को इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं और क्लोनिंग कर सकते हैं, जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार कर सकते हैं। ये होता है PBR 322। इसको निकाला गया है E. coli से, क्योंकि प्लाज्मिड होता है वो किसी न किसी बैक्टीरिया में मिलता है अपने को। तो यहां पर जो PBR 322 है, उस प्लाज्मिड को निकाला गया है E. coli से, इश्रीकिया कोलाई बैक्टीरिया से। और ये जो लोकेशन अपने दिखा रखी है, ये जितने भी लोकेशन अपने को दिखा रखी है इसके अंदर, ये जो 8 नाम मैंने लिखे हुए हैं, जिनकी सीक्वेंस मैंने यहां डाल रखी है, इनको कहते हैं क्लोनिंग साइट्स, क्योंकि यहां पर अपने डिजायर्ड जिन को इंसर्ट करवा सकते हैं कट लगाने के बाद। ये दो AMPR और TTR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये दोनों जीन्स हैं वो एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ते हैं। ये एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन होता है। इसका मतलब जब E. coli को अपने मारना चाहेंगे एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन से, तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास PBR 322 है, और PBR 322 के अंदर एक तो एम्पिसिलिन से लड़ने वाला जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला जीन है। फिर ये जो PBR 322 नाम दिया हुआ है, ये PBR 322 में जो P है वो प्लाज्मिड को डिनोट करता है, B और R दो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने E. coli में से इसको निकाला, इस PBR 322 को, और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा बनाया उसको काट छांट करने के बाद। ये दो साइंटिस्ट के नाम क्या है? एक तो बॉलिवर है, B रेफर करता है बॉलिवर को, और R होता है रोड्रिगेज। बॉलिवर एंड रोड्रिगेज दो साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया। 322 इसका सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर है। ठीक ऐसे 321 भी बनाया जा चुका है, ठीक ऐसे ही 323 भी बनाया जा चुका है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम आने के चांसेस हैं दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट।